हेलो भाइयों, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो B.Ed 2 वर्षीय प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत B.Ed फर्स्ट ईयर में अध्ययन कर रहे हैं। हमारे B.Ed फर्स्ट ईयर के पेपर का नाम है अधिगमकर्ता के रूप में विकास, यानी कि ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। इसके अंदर हमारा जो चैप्टर चल रहा है वह है किशोरावस्था। किशोरावस्था के अंदर हमने अपने इस चैप्टर में किशोरावस्था का अर्थ, उसका महत्व, उसकी परिभाषाएं का अध्ययन कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में, और किशोरता के सिद्धांतों को भी हमने पिछली वीडियो में अध्ययन किया है। और किशोरावस्था की जो विशेषताएं हैं उनका हम पिछली वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। कुछ विशेषताओं का हमने शारीरिक पक्ष के आधार पर अध्ययन किया और कुछ विशेषताओं का हमने मानसिक और या बौद्धिक पक्ष के आधार पर कुछ विशेषताओं का अध्ययन किया। सो गाइस, हम आज की अपनी इस वीडियो में जो संवेगात्मक पक्ष के आधार पर किशोरावस्था में जो बालक होते हैं उनकी जो विशेषताएं होती है उनमें अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है संवेगों की उपस्थिति और उनका अधिकतम विकास, यानी कि बालकों के अंदर किस प्रकार से संवेग उपस्थित होते हैं और उनका अधिकतम विकास किस सीमा तक होता है, इन सभी का अध्ययन हम अपनी इस वीडियो के अंदर करेंगे। किशोरावस्था को संवेगों की अवस्था कहा जाता है, यानी कि हमारी एक डेफिनेशन भी थी जिसमें यह बात कही थी कि जो किशोरावस्था है वह संवेग, तूफान और इसकी संघर्ष की अवस्था है, यानी कि जो हमारी किशोरावस्था होती है वह संवेगों की अवस्था कही जाती है। इस अवस्था में सभी प्रकार के संवेग किशोरों में उपस्थित रहते हैं, यानी कि जितने भी संवेग होते हैं वह सभी इस अवस्था में प्रेजेंट हो जाते हैं तथा उनके व्यक्तित्व में, उनकी चरम अवस्था में उन्हें देखा जा सकता है। यानी कि जो किशोरावस्था के जो बालक या बालिकाएं होती है, उनकी जो पर्सनालिटी होती है उसमें उन सभी संवेगों को हम आराम से देख सकते हैं। हमारे हरलाप महोदय हैं वह एक डेफिनेशन देते हैं या यानी कि परिभाषा उसे देते हैं। किशोरावस्था में बढ़ी हुई संवेगात्मक तनाव की अवस्था है, यानी कि जो बालक की किशोरावस्था है वह बड़ी ही क्या है, संवेगात्मक तनाव की अवस्था है, जो उसके शारीरिक और ग्रंथीय परिवर्तनों के कारण इस अवस्था में होता है। यानी कि संवेग क्यों प्रकट होते हैं, यानी कि उसके जो शरीर यानी कि शारीरिक ग्रंथियां हैं उनके बढ़ जाने से, उनमें क्रियाएं होने से उन संवेगों का जन्म होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संवेगों में अस्थिरता। दूसरा पॉइंट कौन सा है? संवेगों में अस्थिरता। किशोरावस्था में किशोरों के संवेग सदैव अस्थिर होते हैं, यानी कि वह ये नहीं कह सकते हम जब बालक किशोरावस्था में आ जाता है कि उनके अंदर जो संवेग देखे जाते हैं वह स्थिर होते हैं, वे अस्थिर होते हैं। किस प्रकार से? क्योंकि ये मान लीजिए कि एक बालक को या बालिका को किसी ने चिढ़ाया और उसको गुस्सा आ गया, क्या वह गुस्सा उसको परमानेंट रहेगा, आजीवन रहेगा? यानी कि जिस प्रकार से गुस्सा आया है उस पर, किसी दूसरे बालक पर, वह गुस्सा उसे परमानेंट नहीं रहता ना, आजीवन नहीं रहता, वह कुछ समय के लिए होता है। कुछ समय के बाद उन संवेग जो क्रोध वाला संवेग होते हैं वह यानी इमोशनल होते हैं, वह शांत हो जाते हैं और वह नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। जैसे कि हम ये मान लेते हैं कि कहीं पर कुछ सामान मिल जाने पर या किसी आदमी के मिल जाने पर जो बालक या बालिकाओं में हर्ष की आभास होता है, खुशी प्रकट होती है, चेहरे पर एक हंसी मुस्कुराहट नजर आती है, क्या वह अभी हमें दोपहर के समय कोई आदमी बालक या बालिकाओं को मिला जो किशोरावस्था में थे, उनके चेहरे पर एक खुशी का भाव नजर आया, यानी कि वह संवेग नजर आए,
क्या वह हमें 5 दिन बाद तक भी इसी मुद्रा में देखने को मिल सकता है? नहीं। इसीलिए जो संवेग होते हैं वह अस्थिर होते हैं, न कि स्थिर, क्योंकि वह कुछ समय के लिए आते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। किशोरावस्था में बालकों का जो मानसिक संतुलन होता है वह बिगड़ा रहता है, उनकी मन स्थिति एक सी नहीं रहती। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को तनाव और दबाव की अवस्था कहा है, क्योंकि जो बालकों के अंदर संवेग होते हैं वह तो स्थिर नहीं है, क्योंकि इनमें उतार चढ़ाव होता रहता है। एकदम से किसी ने यानी कि माता पिता ने कुछ कह दिया तो एकदम से चढ़ाव हो गया, यानी कि गुस्सा आ गया, बहुत ज्यादा तनाव करने लगा, लेकिन धीरे धीरे उनमें फिर यानी कि वह नीचे उतरना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए हमारे जो बालकों के संवेग होते हैं किशोरावस्था में क्या किसी भी अवस्था में वह अस्थिर ही होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है संवेगात्मक अवस्था की पहचान। थर्ड पॉइंट है संवेगात्मक अवस्था की पहचान। किशोरावस्था के प्रारंभ काल में तो किशोर अपने संवेगों को छिपाने में असमर्थ रहते हैं, यानी कि जो किशोरावस्था जैसे ही बालकों का प्रारंभ काल होता है किशोरावस्था का, उसमें जो बालकों के अंदर संवेग पैदा होते हैं वह उनको क्या करते हैं, छिपाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके मन के भाव को पहचाना जा सकता है। यानी कि किसी चीज का खुशी प्रकट हुई, वह अंदर अंदर मुस्कुराने लगे, लेकिन उनका जो मन है उसके जो भाव है उसको आसानी से पहचाना जा सकता है। अनेक हाव भाव मुख मुद्रा का यह बता देती है कि इनमें किस प्रकार के संवेग उत्पन्न हो रहे हैं। यानी कि बालक का जो हाव भाव है, उसकी जो चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वह यह प्रदर्शित कर देता है कि इसके अंदर अभी किस प्रकार के संवेग उत्पन्न हो रहे हैं। यह मान लीजिए कि किसी के माता पिता ने किसी बालक को धमका दिया और वह गुस्सा हो गया। अपना गुस्सा वह अपने माता पिता पर प्रकट तो नहीं करेगा ना, लेकिन उसका जो चेहरा है आंखें लाल हो जाएगी, उसकी जो बाजू है वह तन जाएगी, सीना चौड़ा हो जाएगा। इस वजह से उसे जो गुस्सा होगा, क्रोध होगा, तो वह सामने ही नजर आएगा, उसके चेहरे पर नजर आएगा, यानी कि उसका जो चेहरा है ऐसा ही महसूस करेगा कि अभी यह गुस्से में है। और अगर किसी बालक के किशोरावस्था में उसके माता पिता ने उसकी बड़ाई कर दी बालक की कि हमारे बेटे ने आज बहुत अच्छा काम किया है, इसने आज पुरस्कार का काम किया है, तो वह धीरे धीरे ही मुस्कुराने लगेगा, जबकि वह अपनी मुस्कुराहट को दबाना चाह रहा है, लेकिन उसका जो चेहरा है, उसकी जो मुख मुद्रा है वह स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित कर देगी कि इसके अंदर अभी यानी किसके खुशी के संवेग उत्पन्न हो रहे हैं। धीरे धीरे बालकों में अपने को नियंत्रित करने की योग्यता विकसित हो जाती है। यानी कि जब बालकों के अंदर धीरे धीरे इस प्रकार के संवेग प्रकट होते हैं तो वह उनको नियंत्रित कर लेते हैं। संवेगों नेक्स्ट पॉइंट है संवेगों पर नियंत्रण का अभाव। इस अवस्था में संवेग इतने तीव्र गति से उत्पन्न होते हैं कि उन पर नियंत्रण करना कठिन होता है।
यानी कि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जब बालकों के अंदर संवेग उत्पन्न होते हैं तो वह बहुत तेजी के साथ होते हैं। जैसे ही किसी बालक को रास्ते में चलते हो किसी ने पीछे से छेड़ दिया या हल्का सा मार दिया तो वह एकदम गुस्सा हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा, उससे लड़ने मरने की बात कहने लगेगा। ऐसे ही माता पिता अगर किशोरियों को कुछ कह देते हैं किशोरावस्था में तो वह क्या करते हैं, अपना सामान फेंकने लगते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, अपना कमरा बंद करके पड़ जाते हैं। ये जो लड़के होते हैं वह तो यहाँ तक कह देते हैं कि हमें नहीं रहना, हम तो घर छोड़ के जा रहे हैं गुस्से में। उनके जो संवेग होते हैं वह बहुत ही तीव्र गति से प्रकट होते हैं। उन पर नियंत्रण करना कठिन होता है। यानी कि देखते हैं जब बालक को किशोरावस्था के किसी एक बालक को जो उसमें प्रवेश कर चुका होता है गुस्सा आ जाता है तो उसे हम कंट्रोल बहुत ही मुश्किल से कर पाते हैं। सभी संवेगों की शक्ति और तीव्रता में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। यानी कि जितने भी संवेग है उनकी जो तीव्रता है उनमें बहुत ही अचानक से एकदम से वृद्धि देखी जा सकती है। क्रोध, भय, घृणा, ईर्ष्या और प्रेम आदि संवेगों का तीव्र प्रवाह किशोर में देखने को मिलता है। यानी कि जो किशोर अवस्था में बालक प्रवेश करते हैं उनके अंदर क्रोध, गुस्सा, भय, डर, प्रेम, एक दूसरे से लगाव, ईर्ष्या यानी कि घृणा, इस प्रकार के संवेग बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। अवसर मिलते ही ये संवेग अति वेग से उभर जाते हैं और उचित नियंत्रण के अभाव में वे अक्सर उत्तेजित रहते हैं। यानी कि अगर समय के साथ साथ इन संवेगों को उचित प्रकार से नियंत्रित नहीं किया जाए तो यह काफी समय तक उत्तेजित रहते हैं और काफी नुकसान भी कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है काम भावना का विकास। काम भावना का विकास। किशोरावस्था में काम भावना का विकास बड़ी तीव्र गति से बड़े वेग के साथ होता है। यानी कि जो किशोरावस्था होते हैं इस अवस्था में बालक बालिकाओं के अंदर जो काम भावना होती है उसका जो विकास है यानी कि काम भावना बड़ी ही तेजी के साथ यानी कि तीव्र गति से उत्पन्न होती है। इस अवस्था में सामान्य किशोर और किशोरियों में तीन बातें दिखाई देती है यानी क्या देखी जा सकती है। नंबर 1 है स्वप्रेम, यानी कि स्वप्रेम है नंबर 1। इस उसमें स्वप्रेम यानी कि किशोर और किशोरियां इस अवस्था में स्वयं से प्रेम करते हैं। यानी कि वह अपने आप को अच्छा यानी कि दूसरे को अच्छा दिखाने के लिए अलग अलग प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं, महंगे महंगे परिधान खरीदते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें अपने घर पे बहस क्यों ना करनी पड़ जाए, लेकिन पैसे देंगे और अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने की वो करेंगे। लड़के और लड़कियां ऐसे ही करती हैं और लड़के हैं अच्छा अच्छा खाने के इच्छुक रहते हैं। यानी कि वह अपने आप से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और अपने आप को ये समझने की हर समय अपने आप को एक आईने के मिरर के सामने प्रेजेंट चाहते हैं। कभी बालों को संवारना, इधर से उधर करना, कपड़ों को सही करना, हमारी पैंट सही है या नहीं है, हमारे जूते ठीक है या नहीं है, इस प्रकार के सभी कार्य करते रहते हैं। क्योंकि इस अवस्था में किशोर और किशोरियों के अंदर स्वप्रेम की भावना जागृत हो जाती है, वह अपने आप में ही प्रेम करते रहते हैं। नेक्स्ट है स्वलिंगीय कामुकता और यानी कि समलिंगीय कामुकता। किशोरावस्था में आने के बाद लड़के और लड़कियां अपने ही जन के स्वलिंगीय कामुकता यानी कि लड़के लड़कियों से ही प्रेम करने लगते हैं, उनके साथ ही उछल कूद करने लगते हैं, धंधा करने लगते हैं, हाथापाई करने लगते हैं, और लड़कियां लड़कियों के साथ। यानी कि इस अवस्था में
उनके अंदर स्वयं ही यानी कि अपने ही लिंग या अपने ही यानी कि लड़के लड़कों के साथ और लड़कियां लड़कों के साथ कामुकता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट विषमलिंगीय कामुकता। विषमलिंगीय में क्या होगा? विषमलिंगीय कामुकता के अंदर जो बालक होते हैं वह बालिकाओं से प्रेम करते हैं और जो बालिकाएं होती है वह बालकों की तरह अट्रैक्टिव होती है। यानी कि हर समय बालक यही चाहते रहते हैं, अपने आप को इस प्रकार से मेंटेन रखते हैं कि कोई लड़की हमारी ओर आकर्षित हो, और लड़के लड़कियों की ओर आकर्षित होते हैं और लड़कियां लड़कियों की ओर आकर्षित होती हैं। सो गाइस, हमारा जो यह पॉइंट था, ये मान लीजिए ये टॉपिक था संवेगात्मक पक्ष के आधार पर किशोरावस्था की विशेषताएं। यह पूरी हो चुकी है। संवेगात्मक पक्ष के आधार पर जो किशोरावस्था की विशेषताएं है वह 5 प्रकार की है, जो हमने अभी पढ़ी। संवेगों की उपस्थिति और उनकी अधिकतम विकास, संवेगों में अस्थिरता, संवेगात्मक अवस्था की पहचान, और जो हमारे काम भावना का विकास है उसमें 3 पॉइंट हमारे सामने आए। नंबर 1, बालक या बालिका स्वयं प्रेम करती है, या फिर समलिंगीय कामुकता या विषमलिंगीय कामुकता। सो गाइस, हमारा यह पूरा हो चुका है। हम नई वीडियो में नए पॉइंट या नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।